हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार, अभिनंदन भी करते। इस प्रकार झारखंड सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा 2024 जो कि 1 to 5 क्लास का आप लोग का पेपर 2 जिन कैंडिडेट ने हिंदी लैंग्वेज पेपर रखा था तो उसका फाइनली पेपर 2 और पेपर 3 भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया गया है। उसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। उसी के आंसर की को देखते हुए जो 2 मई को आप लोग का पेपर 3 का एग्जामिनेशन प्रश्न पूछे गए थे सोशल साइंस की, और जो आप लोग का साइंस का सेक्शन, मैथ का सेक्शन, कंप्यूटर, झारखंड जीके के सेक्शन, यहाँ पे सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन के माध्यम से देखने वाले हैं। सबसे पहले पेपर 3 की बात करते हैं। पेपर 3 आप लोग को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहला भाग आप लोग का है समान ज्ञान एवं समसामयिकी। इसके अंतर्गत आप लोग के 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, जो कि 50 प्रश्न आप लोग के पूछे गए हैं वो झारखंड जीके से, कंप्यूटर से, रीजनिंग से, मैथ से और साइंस से और करंट अफेयर सेक्शन से आप लोग के पूछे गए। और ये प्रश्नों का यहाँ पे बात करते हैं लेवल की, तो ये 10th लेवल के प्रश्न आप लोग के यहाँ से पूछे गए। हम लोग ओरिजिनल पेपर को यहाँ पे हम लोग कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक उसी प्रकार जो उसका पेपर 3 का ही दूसरा भाग आप लोग का आ जाता है एसएसटी का, यानी कि सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसके 75 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो इसका भी आप लोग को वीडियोस प्रोवाइड किया जाएगा। और ठीक उसी प्रकार बैक टू बैक आप लोग का जो तीसरा सेक्शन आ जाता है विज्ञान का सेक्शन और मैथ का सेक्शन, इसमें आप लोग के इसमें भी आप लोग का मैथ और साइंस मिला करके, साइंस में फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जो कि आप लोग के 75 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या बात करते हैं हम लोग 75 प्लस 75 प्लस 50, जो कि आप लोग का यहाँ पे 200 प्रश्नों का यहाँ पे पूछा जाने वाला है। जिसमें कि पहला सेक्शन हम लोग देखते हैं आज के इस सेशन के माध्यम से। हम लोग पहला सेक्शन पेपर 3 का देखने वाले हैं, जो कि है समान ज्ञान एवं समसामयिकी से संबंधित प्रश्न, जिसके आप लोग के 50 प्रश्न पूछे गए हैं। और ये 50 प्रश्नों का यहाँ पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे झारखंड जीके के आप लोग के 9 प्रश्न पूछे गए हैं। साइंस से 9 प्रश्न, मैथ से 9 प्रश्न, कंप्यूटर से 8 प्रश्न, रीजनिंग से 8 प्रश्न और स्टैटिक जीके और करंट अफेयर सेक्शन से 7 प्रश्न। इस प्रकार कुल प्रश्नों की यहाँ पे संख्या देखी जाए तो 50 प्रश्न आप लोग के इस सेक्शन के तहत पूछे गए हैं। तो चलिए इसे हम लोग सीक्वेंस फॉर्म में सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन हम लोग देखेंगे वो है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स का सेक्शन, जिसमें कि आप लोग के 7 प्रश्न पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन नंबर है पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आप लोग के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर सेक्शन से पूछे गए हैं। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, ये आप लोग का जेसीसी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2 मई, जो कि 2 मई का है, पेपर 3 का है। सबसे पहला प्रश्न यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, टॉपिक देख सकते हैं ये जीके एंड करंट अफेयर सेक्शन का ये आप लोग का प्रश्न है, जिसमें कि पहला प्रश्न ही आप लोग का देख सकते हैं ये आप लोग के करंट अफेयर सेक्शन से प्रश्न क्या है, तो निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने 2023 में मोटो जीपी भारत रेस की मेज़बानी की है? तो वो राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर पंजाब। तो वो राज्य हमारा कौन सा है? वो राज्य हमारा है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न क्या है, देखिए ये खेल खिलाड़ी से संबंधित यहाँ पे प्रश्न एक पूछ लिया गया है। खेल खिलाड़ी मीन्स एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ओडाई और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी डेविड वार्नर किस देश से है? तो जो डेविड वार्नर थे ये किस देश से संबंध रखते हैं? पाकिस्तान, भारत, इंग्लैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो डेविड वार्नर ये आप लोग के ऑस्ट्रेलिया देश से संबंध रखने वाले हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि चौथा प्रश्न हम लोग का स्टैटिक जीके करंट अफेयर सेक्शन से प्रश्न पूछा गया है। चौथा प्रश्न क्या है हम लोग का, तो चौथा प्रश्न यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, प्रश्न है किस राज्य को भारत के पहले जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, केरल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिक्किम राज्य को। अगला प्रश्न है दुनिया के पहले रोबोटिक, प्रश्न क्या है, दुनिया के पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट का निम्नलिखित नाम क्या है, जिसे अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है सारा, सीरी, डूनो या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारा। अगला प्रश्न है, देवदास पुस्तक के लेखक हैं। देवदास पुस्तक के लेखक कौन हैं? आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, कली कृष्णमूर्ति या फिर शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देवदास जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक यदि हम लोग बात करते हैं तो इसके लेखक है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की बाघ राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है? भारत के बाघ राजधानी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? ऑप्शन है जयपुर, भोपाल, नागपुर या फिर इंदौर। तो किसे प्राप्त है? ये प्राप्त है आप लोग का नागपुर शहर को। अगला प्रश्न है और ये आप लोग का स्टैटिक जीके और करंट अफेयर सेक्शन का ये अंतिम प्रश्न है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंचनजंगा की। तो कंचनजंगा ये राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का किस राज्य में अवस्थित है? ये आप लोग का सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में? सिक्किम राज्य में। अगला सेक्शन हमारा आ जाता है साइंस का सेक्शन। साइंस से आप लोग के 9 प्रश्न पूछे गए हैं और ये आप लोगों के नॉर्मल बेसिक प्रश्न यहाँ से आप लोग के एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न पूछे गए हैं, ये सारे 9 के 9। क्वेश्चन नंबर जो कि 9वां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 से 17 तक के प्रश्न आप लोग के यहाँ पे साइंस के सेक्शन से पूछे गए हैं। और यहाँ पे प्रश्न का यदि बात करते हैं, एक अच्छी ये देखी गई है कि जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सीक्वेंस फॉर्म में। यदि झारखंड जीके का पूछा गया है तो एक ही जगह सारे झारखंड जीके के आप लोग के प्रश्न देखने को मिलेंगे। साइंस का एक ही जगह प्रश्न देखने को मिलेंगे। मैथ का, रीजनिंग का, सारे कंप्यूटर के सारे एक जगह ही प्रश्न आप लोग के देखने को मिलेंगे। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए 9 से हम लोग का साइंस का आप लोग का प्रारंभ हो जाता है प्रश्न। प्रश्न क्या है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की गणना के लिए संदर्भ के रूप में किस गैस का उपयोग किया जाता है? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के लिए कौन सा गैस का है जो कि वो गणना किया जाता है? सो ऑप्शन है मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसकी गणना की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की गणना की जाती है। अगला प्रश्न है, रक्त जमावट के लिए आवश्यक विटामिन है E, D, K या फिर से। तो रक्त के थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है। अगला प्रश्न है, लेंस और आँख के पिछले भाग के बीच स्थित होता है, क्या चीज़ स्थित होता है? कंजक्टिवा, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं, या फिर कांचदार गुहा यानी कि विट्रस कैविटी। तो क्या चीज़ उपस्थित होता है? विट्रस कैविटी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ड्राई क्लीनर में भी किया जाता है? किसमें? ड्राई क्लीनिंग के रूप में किसका भी प्रयोग यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं? सो ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, हाइड्रोबेंजीन या फिर टेट्राक्लोरोएथिलीन। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है टेट्राक्लोरोएथिलीन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का। किसका? आरबीसी का जीवन काल कितना दिनों का होता है? सो ऑप्शन है 60 दिन का, 120 दिन का, 365 दिन का या फिर 465 दिन का। तो आरबीसी का जीवन काल बात करते हैं, इसका कितना कार्यकाल होता है? 120 दिनों का। अगला प्रश्न है, हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? तो हीटर की कुंडली बात करते हैं, ये आप लोग का नाइक्रोम की बनी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने को घोलने के लिए किया जाता है? तो सोने को घोलने के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो एक्वा रेजिया का किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन की दर को दर्शाता है? तो विस्थापन आप लोग को डिस्प्लेसमेंट, ऊपर नीचे आप लोग को टाइम। तो ये किसका फुल फॉर्म हो जाता है? ये आप लोग का वेलोसिटी का, यानी कि वेग बराबर डिस्प्लेसमेंट बट्टा में टाइम। सो वेग इस प्रश्न का सही आंसर, जो कि यहाँ पे आयोग का आंसर भी देख सकते हैं जो यहाँ पे आप लोग के मेंशन है। अगला प्रश्न है, फ़ारेनहाइट पैमाने की निम्नलिखित बराबर भागों में विभाजित किया गया है। फ़ारेनहाइट बात करते हैं 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया है? तो 212 माइनस जब हम लोग 32 करते हैं
तो ये निकल के आता है आप लोग का 180 भागों में इसे विभाजित किया गया। सो 180 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी 3 अंकीय। अब ये देखिए हम लोग का यहाँ से साइंस का सेक्शन है जो कि यहाँ पे हम लोग का समाप्त हो गया है, जो कि क्वेश्चन नंबर 17 तक साइंस प्रश्न हम लोग के पूछे गए थे। देखिए अगला आप लोग को समान ज्ञान एवं समसामयिकी में ही जो मैथ आप लोग का पूछा गया है, मैथ जो कि 9 प्रश्न आप लोग के यहाँ से पूछे गए हैं। इसमें से क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 18 से लेकर के 26 तक आप लोग के सारे प्रश्न मैथ के सेक्शन से पूछे गए हैं। पहला प्रश्न जो कि मैथ का पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी 3 अंकीय संख्या जो कि आसानी से 4 और 7 दोनों से विभाज्य है। 4 और 7 मीन्स कहने का 4 सत्ते 28 यानी कि आप लोग के 28 से विभाजित है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आई होप सो कि ये निकालने आप लोग को आते होंगे। निकाला किस प्रकार जाता है, इस प्रकार आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार से भाग देने, जब 3 में ये बार में जाएगा तो 84 आ जाएगा, नीचे हमारा ये घट के आ जाएगा 16। तो इसको सबसे पहले डिफरेंस करना होता है, 28 में 16 को माइनस करना होता है, तो ये आप लोग का -12 आ जाएगा। और ये जो 12 आएगा उसको फिर आप लोग को 100 के साथ जोड़ना है यानी कि 112। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर दूसरा 112 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा इसका वर्गमूल है। वर्गमूल जैसे कि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 16 का वर्गमूल 4। तो इसी प्रकार यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, इसका वर्गमूल यदि वर्गमूल नहीं याद है तो यहाँ पे आप लोग को यूनिट डिजिट यहाँ पे इस प्रकार फाइंड करना है कि इकाई अंक क्या है 9, और इकाई अंक किसके अंत में होता है, एक तो 3 का और एक को 7। जब 3 का स्क्वायर करेंगे तब ये 9 अंतिम आएगा इकाई अंक, और जब 7 का स्क्वायर करते हैं तब इसका इकाई अंक 9 आता है। तो इकाई अंक देखते हैं, चलिए 3 और 7 दोनों हैं क्या ऑप्शन में, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं सिर्फ 3 ही है जो कि एक ही है, तो 883 ही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर भी 883 ही है। अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का नंबर बेस्ड यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया गया है। 315 का 1/3 भाग, 315 का 1/3 भाग 160 के 2/4 भाग से कितना अधिक है। तो हम लोग मान लेते हैं चलिए ये x अधिक है, इसको जब हम लोग भाग देते हैं तो यहाँ पे हमारा 80 आ जाएगा, और ये भाग करेंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15। जब इसको हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये कितना निकल के आता है हमारा, ये हम लोग का यहाँ पे निकल के आएगा 25। 80 105 में 80 घटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग का निकल के आएगा 25। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर चौथा, जो कि 25 यहाँ पे आंसर दी हुई है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है, 7 संख्याओं का औसत 700 है, यानी टोटल संख्या कितनी होगी 7 सत्ते 49 यानी कि 490, और 3 संख्याओं का औसत 30, और 3 संख्याओं का औसत 30, इधर हो गया हमारा 90, और 3 संख्याओं का औसत 40, इधर हमारा कितना हो गया 4 12 यानी कि 120। इसको जब हम लोग करते हैं तो ये 210 निकल के आता है, और हमारा जो बच जाता है 280। तो अंतिम एक संख्या है जो कि वो कितना है 280। सो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है 280। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात इतना इतना है तो इनकी परिधि का अनुपात, तो क्षेत्रफल का अनुपात सबसे देखते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या हम लोग 1 और 2 मान लेते हैं, पाई आर 1 का स्क्वायर पाई आर 2 का होल स्क्वायर, पाई पाई हमारा कट गया, ये कितना है 9/16। ये जब स्क्वायर इधर रूट में आ जाएंगे तो ये आप लोग का हो जाएगा 3/4। तो R1 का मान 3 और R2 का मान 4। परिधि कितना होता है 2 पाई R, तो 2 पाई R1 बट्टा में 2 पाई R2, ये 2 पाई कट गया, आप लोग का सिर्फ 3/4 यानी कि 3:4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए परसेंटेज से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया है। परसेंटेज क्या है 90 का 80%, 80 कितना हो गया 4/5, 50 का 1/2, और क्या चीज़ हो गया 40, तो 40 का हमारा हो गया 2/5, 5 दूनी 10, 1 0 यहाँ से हमारा चला गया, 4 दूनी 8, 8 9 72/5। जब इसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आप लोग का कितना आ जाएगा
ये आ जाएगा 14.4 जो कि ऑप्शन नंबर ए में देखा गया है। तो आंसर इसका देखिए 14.4 ही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 4 अलग अलग घंटियाँ क्रमशः इतना इतना मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे शाम की 4 बजे एक साथ बजती है तो वो कब फिर अगले समय एक साथ बजेगी। तो घंटी वाला सारा आप लोग का ये एलसीएम का खेल है। एलसीएम से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जब भी घंटी वाला देखिएगा तो वो आप लोग एलसीएम मेथड से ही बनाइएगा। 16, 24 और 36, इसका जब आप लोग एलसीएम लेके आइएगा तो ये एलसीएम आप लोग का 144 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। और 144 आ जाएगा तो फिर इसे हम लोग, ये शाम के 4 बजे बजते हैं तो अगली बार ये कितनी बार बजेंगे, तो इसको हम लोग को 60 से विभाजित करना है। जब इसे हम लोग इस प्रकार विभाजित करेंगे तो ये आप लोग का 2:24 निकल के आएगा। और 4 बजे शाम, तो 4 PM में 2:24 हम लोग दौड़ेंगे तो 6:24। तो 6:24 शाम, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में देखा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 6:24 अगला बार ये बजेगी, सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, मीना 5 पेंसिल खरीदती है, प्रत्येक पेंसिल का मूल्य 6 रुपया, तो टोटल 30 रुपया हो गया हमारा। उसने एक पेंसिल खो दी तो बच गया 4 ही हमारा पेंसिल। तो उसे प्रत्येक पेंसिल को कितने में बेचना चाहिए ताकि 2 रुपया का लाभ, यानी कि उसे 32 रुपया का बेचना चाहिए। तो जो 4 बच गया है उसका प्राइस प्रत्येक का 8 रुपया होना चाहिए। कितना, प्रत्येक का 8 रुपया होना चाहिए, तब उसको जा कर के 2 रुपया का बेनिफिट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या इतना इतना किसे जोड़ने पर ताकि प्राप्त होने वाली संख्या एक अनुपातिक निर्माण करे। तो कौन सी संख्या हम लोग प्रत्येक में जोड़ते हैं ताकि वो अनुपातिक रूप से यहाँ पे हो जाएगी। तो सबसे पहले ये 14/22 बराबर में 32/49, कौन सी संख्या हम लोग चारों में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग प्रत्येक में 2-2 जोड़ेंगे। प्रत्येक में हम लोग 2-2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे 16 24 हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा, 34/51। तो जब इसे हम लोग कटेंगे तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 2/3 इधर आ गया, 8 दूना 16, 8 तिया 24। देखिए ये अनुपातिक रूप में हमारे आ गए 2/3। ये जब देखिए, जब यहाँ पे आप लोग को बड़ा बड़ा दिया रहता है तो उस केस में आप लोग को क्या करना है, ये सारे ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को उसी में बैठा के देखना है, सभी में बारी बारी से जोड़ के देखना है। जब यहाँ पे बड़े बड़े डिजिट रहते हैं तब, बट यहाँ पे सिर्फ सिंगल डिजिट रहता है, 7, 8, 9 और 6, इस प्रकार सिंगल डिजिट रहते हैं। तो जोड़ने के केस में आप लोग का फॉर्मूला हो जाता है AD प्लस BC बट्टा में A प्लस D इंटू में B प्लस C। ये फार्मूला हो जाता है आप लोग का जब छोटा छोटा यानी कि सिंगल डिजिट दिए रहते हैं इस प्रकार, तब आप लोग फार्मूला का यूज कीजिएगा। यदि यहाँ पे डबल डिजिट वाले दिए रहते हैं तो फिर यहाँ पे डबल डिजिट देखिए, जब 14 को 49 से गुना करेंगे, ये A हो गया, ये D हो गया, तो काफ़ी लंबा ये लेंदी बन जाएगा। तो उस केस में आप लोग को सारे ऑप्शन को वहाँ पे बैठा के ही देखना है। आंसर देखिए 2 हो जाएगा। अब हमारा देखिए यहाँ पे जो मैथ का सेक्शन है वो हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अगला जो सेक्शन है हमारा रीजनिंग का, और रीजनिंग के देखिए आप लोग के 8 प्रश्न, जो कि 27 क्वेश्चन नंबर से 34 तक आप लोग के रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए। तो चलिए अब हम लोग रीजनिंग का देख लेते हैं। यहाँ से हमारे रीजनिंग के प्रश्न प्रारंभ होते हैं। देखिए ये आप लोग का एनालॉजी का प्रश्न दे दिया गया है, कीट संबंधित है रोग से तो विनाश किससे संबंधित होगा। तो रोग जो फैलता है वो कीट से, और विनाश किससे होता है, तो विनाश जंग से होता है। किससे होता है, जंग यानी कि वार से होती है, लड़ाई से होती है विनाश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से चित्र का पूरा करें। इस चित्र को पूरा करना है। सो इस चित्र में यदि हम लोग यहाँ पे ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन हमारा ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में विषम को चुनिए। यहाँ पे कौन सा आप लोग का ओड दिया गया है, विषम है, उस चीज़ को यहाँ पे आप लोग को चूज़ करना है। और हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन का फॉर्मेट देखिएगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आप लोग के पूछे जा रहे हैं। और ये आप लोग का जो पेपर 3 का पहला है, समान ज्ञान एवं समसामयिकी, जिसमें 50 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो यही 50 प्रश्न आप लोग का झारखंड जीके, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग
और साइंस का सेक्शन और स्टैटिक जीके करंट अफेयर्स, ये 50 प्रश्न यहाँ से आप लोगों के पूछे गए हैं। और जो 75 है वो तो सोशल साइंस का है ही है, जो 75 साइंस और मैथ है वो तो अलग से पूछा ही गया है। बट ये आप लोग का 50 क्वेश्चन में भी मैथ को और साइंस को यहाँ पे भी आप लोग को इंक्लूड किया गया है। तो इसमें और की बात करते हैं तो ये और हमारा यहाँ पे 122 है। और 122 कैसे है, तो यहाँ पे ये सीरीज हम लोग का चल रहा है 5 को, जो पहला संख्या है 5 गुने 2 प्लस 2, फिर 12 को करना है 2 से गुना, फिर 3 जोड़ना है, फिर 27 को गुना करना है 2 से ही गुना करना है और 4 जोड़ना है। उसी प्रकार 58 को गुना करना है 2 से, और अगला संख्या हम लोग क्या चीज़ जोड़ेंगे वहाँ पे 5। तो यहाँ पे हमारा आना चाहिए 121, बट लिखा हुआ है कितना 122। तो 122 हमारा है जो कि वो और है, देखिए यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 122। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, जो कि लूडो से संबंधित प्रश्न पूछा गया है, पासा से संबंधित, कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो 4 का विपरीत हम लोग यहाँ पे देखते हैं। चलिए इस लूडो और इस लूडो को मैच करते हैं। 6 तो बराबर हो गया 6 के, 3 हो गया 3 के, तो 4 के अपोजिट क्या चीज़ होगा, 4 के अपोजिट यहाँ पे 1 होगा। तो 4 के विपरीत में क्या होगा, 1 होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये सीटिंग अरेंजमेंट से आप लोग का प्रश्न पूछा गया है कि 253 नंबर और 254 नंबर दिख रहे। देखिए 253 में बैठा है, कौन बैठा है, तो 253 में हेनरी बैठा है, और इसके जस्ट दाएं साइड हेनरी के यहाँ पे माली बैठा है 254 में। हेनरी के बाएं तरफ एक और सीट पर जॉर्ज बैठा है, यहाँ पे जॉर्ज बैठा है, और इनेज जॉर्ज के बाईं ओर बैठा है, यहाँ पे इनेज बैठा है। तो पूछ रहा है इनेज किस सीट पर बैठी है, तो ये 253, ये 252, तो ये 251, तो किस सीट पर बैठी है, वो 251 सीट पर बैठी है। सो आंसर यहाँ पे देख सकते हैं 251। प्रश्न पूछा गया, आप देखिए यहाँ पे काउंटिंग से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि वर्ग की संख्या कितनी है। तो वर्ग की संख्या सबसे पहले आप इस चतुर्भुज को एक बार देखिएगा, तो इसमें कितने हैं, 5 यहाँ पे हम लोग के वर्ग है। और एक बार जो इस प्रकार का है उसको फिर एक बार देखना है। इस प्रकार ये हो गया हमारा, इस वाले फिगर को हम लोग यहाँ पे देखना है। इसमें इस वाले फिगर को यदि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे भी 5 हो गया, और ये बड़ा वाला फिगर है इसमें भी 5, यानी कि कुल वर्गों की संख्या बात की जाए तो कुल वर्गों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 10 है। कुल वर्गों की संख्या 10 है। अगला प्रश्न देखिए, एक पुरुष फोटो की ओर इशारा करते हैं। एक जो पुरुष है वो फोटो की ओर इशारा करता है और कहता है कि देखिए उसके पिता, ये मान लिया जाए फोटो है, और ये फोटो है, देव ने कहा, फोटो है उसके पिता, यानी कि इसका पिता ये हो गया, इसके पिता मेरी माँ के एकलौते पुत्र हैं। इसका माँ है ये, और इसका माँ का एकलौता पुत्र, यानी कि ये देव है जो कि वो स्वयं है, और जो फोटो है, फोटो वाला उसका बेटा है। फोटो वाला कौन है, तो फोटो वाला देव का ही बेटा है। तो रिलेशन क्या चीज़ हो जाएगा, देव का बेटा का रिलेशन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। देखिए यदि सैम्पल को इसमें कोडिंग किया गया है तो नंबर को किस में कोडिंग किया जाएगा। ये आप लोग का एस आ जाता है कितना में, 19, वाई कितना में आ जाता है, 25 में, एम आप लोग का 13 में, बी 2 में, ओ 15 में, लायन 12 में, एन की बात करते हैं, ये 14, 26, 20, 13, 16 और 2। ये आप लोग का इस प्रकार का चला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। एक इधर वृद्धि, फिर एक वृद्धि, फिर एक वृद्धि, फिर एक वृद्धि, फिर एक वृद्धि, यहाँ पे 3 है, फिर यहाँ पे एक वृद्धि। ठीक इसी प्रकार जब हम लोग नंबर को इसी प्रकार वृद्धि करते हैं यहाँ पे नंबर को, तो ये हम लोग को आता है जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, वो सटीक आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न क्या चीज़ है। अब यहाँ से हम लोग का रीजनिंग का सेक्शन है वो समाप्त होता है। अगला सेक्शन हमारा यहाँ से अब कंप्यूटर का सेक्शन प्रारंभ हो जाता है। कंप्यूटर के देखिए हम लोग के 8 प्रश्न पूछे गए हैं, जिसमें कि 35 से 42 तक। तो चलिए अब हम लोग कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर का पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से
वह शॉर्टकट कुंजियां हैं जिनका उपयोग कर अपने कंप्यूटर को लॉक करने के लिए किया सकती हैं। तो हम लोग कंप्यूटर लॉक करते हैं कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करके, विंडो प्लस एल। कौन सा शॉर्टकट की, विंडो प्लस एल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल को खाली स्थान प्रोग्राम के रूप में विकसित किया है। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करते हैं, किस रूप में विकसित किया है, तो स्प्रेडशीट के रूप में। किस रूप में, स्प्रेडशीट के रूप में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब आपके कंप्यूटर का कोई फाइल हटा दी जाती है तो वो कहाँ जा कर के हो जाती है, तो जब कोई भी कंप्यूटर में जब आपके फाइल को हटा दी जाती है तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है। किसमें, रिसाइकल बिन में चली जाती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 38 प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉन्ट ए फंक्शन का उद्देश्य क्या है। तो जो कॉन्ट ए होता है, इस फंक्शन का उद्देश्य क्या होता है, इस फंक्शन का जो उद्देश्य होता है वो होता है गैर रिक्त कोशिकाओं की गणना करना, यानी कि कॉन्ट्स नॉन एम्प्टी सेल। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बैच फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, बैच फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सटेंशन होता है .bat, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था। भारत में जो सबसे पहला निर्मित सुपर कंप्यूटर था, उस कंप्यूटर का नाम क्या था, परम 8000। नाम क्या चीज था उसका, परम 8000। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर फाइलें स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं किसका उपयोग किया जाता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, FTP का प्रयोग किया जाता है। MICR में जो C अक्षर है, इस C अक्षर का पूर्ण रूप क्या होता है, इस C अक्षर का पूर्ण रूप हो जाता है कैरेक्टर। समान ज्ञान एवं समसामयिकी के अंतर्गत अंतिम जो टॉपिक हम लोग का है वो पूछा गया झारखंड जीके से संबंधित। तो झारखंड जीके के 9 प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आप लोग का देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 43, 45, 46, 47, 48, 49 एंड 40, यहाँ पे 50। तो देख सकते हैं यहाँ पे आप लोगों के झारखंड जीके के 9 प्रश्न और समान ज्ञान एवं समसामयिकी के अंतर्गत ये 50 प्रश्न जो कि आप लोग के झारखंड जीके, और इससे पहले जो हम लोगों ने देखा कंप्यूटर का, मैथ का, रीजनिंग का, ये सारे प्रश्न पेपर 3 का जो पहला सेक्शन है समान ज्ञान और समसामयिकी, यहाँ से आप लोग के ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को जो दिया जाएगा वो पेपर 3 का दूसरा रूप जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, उसका वीडियो प्रोवाइड आप लोग का किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस झारखंड जीके के प्रश्नों को डील कर लेते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 में प्रश्न पूछा गया है वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो झारखंड में है। भली भांति इस चीज़ से तो आप लोग अवगत ही होंगे। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में पहाड़ी श्रृंखला है। तो झारखंड में पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है, पारसनाथ पहाड़ी। देखिए ये हो सकता है कि आप लोग को अगला जो आने वाला एग्जामिनेशन हो सकता है उसमें पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई पूछ लाई जा सकती है, मीटर में, फीट में, या फिर किस जिले में है, तो वो चीज़ आप लोग याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। और हाँ, ये प्रश्न देख के कहीं ना कहीं ये चीज़ हम लोग यहाँ पे एक चीज़ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रश्न है जो कि आप लोग का पहले से ही बन चुकी हैं। जब आप लोग का कुछ दिन पहले ही जो आप लोग का डेट भी जारी कर दिया गया था कि इस दिन से होने वाले हैं एग्जामिनेशन, बट वो धीरे धीरे वो एग्जामिनेशन टलता गया। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्न को देख के लगता है, जिस प्रकार ऑप्शन से यहाँ पे आप लोग को दिए गए हैं, तो लगता है कि ये प्रश्न आप लोग के पहले बन चुके हैं और इसी पैटर्न पर सारे प्रश्न आप लोगों के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का सेटअप हो चुका है। बस आप लोग का एग्जामिनेशन आने की देरी है, डेट आने की देरी है और एग्ज़ाम होने की देरी है। चूँकि अभी रिसेंट में देखिए 2 मई का आप लोग का एग्ज़ाम हुआ है और अभी रिसेंट में तो झारखंड के मुख्यमंत्री तो वो हमारे चंपई सोरेन जी हैं, बट यहाँ पे ऑप्शन में देखिएगा तो चंपई सोरेन का कहीं नाम जिक्र ही नहीं है। जब जिक्र ही नहीं किया गया है, हेमंत सोरेन का नाम जिक्र किया गया है और आंसर में भी देख सकते हैं यहाँ पे हेमंत सोरेन को ही यहाँ पे सही आंसर बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप भी कर सकते हैं
ये सिर्फ हम लोग अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, बाकी क्या हुआ है कि नहीं हुआ वो तो आयोग को जो एग्ज़ाम प्रश्न बना रहे हैं उनको ही ये सारी चीज़ें पता होंगी। बट इस प्रश्न को देखने के बाद हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि ये प्रश्न आप लोग के पहले से सेट हो चुके हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, और एक दो प्रश्न है जो कि हम लोग को ये चीज़ बताती है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजाति है। तो झारखंड में अनुसूचित जनजाति उसकी संख्या है 32। देखिए यहाँ पे जो 33वीं जनजाति पुरान जनजाति है, उस पुरान जनजाति को इंक्लूड नहीं किया गया है। आयोग खुद बता रही है 32। सो 32 को ही आप लोग कोशिश कीजिएगा, यदि आपके एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है तो 32 ही टिक आउट कीजिएगा। अगला प्रश्न है झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस ये हमारा हम धनबाद में है। और जो प्रश्न पूछा गया उसके इर्द गिर्द सारे प्रश्न आप लोग को देख करके जाने हैं एग्जाम में, काफ़ी आप लोग को बेनिफिट होने वाला है यदि आप इस प्रॉपर यहाँ पे जो भी प्रश्न आप लोग को कराए जा रहे हैं सारे प्रश्न देख चुके रहे तो। अगला प्रश्न है झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो 79,714 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल झारखंड का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड की महिला प्रतियोगिता है जिसने 2020 के कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ जीता है। तो 1 करोड़ जीतने वाली है जो कि झारखंड की महिला है वो है नजिया नसीम। कौन महिला है? नजिया नसीम। अगला प्रश्न है झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? रांची में। हो सकता है कि एक प्रस्तावित जो आप लोग का है दुमका में, वो आप लोग का अगला एग्जाम में पूछ लिया जाए। प्रश्न देखिए 2023 में साहित्य और शिक्षा के लिए झारखंड में पद्मश्री पुरस्कार। तो 2023 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार किनको दिया गया है? तो डॉक्टर जानूम सिंसोय को। तो 2022 और 21 का आप लोग याद रख लीजिएगा, पद्मश्री अवार्ड से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पे हमारा जो 50 प्रश्न है वो 50 प्रश्न हम लोग के यहाँ पे इस प्रकार कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि पेपर 3 का पहला था समान ज्ञान और समसामयिकी। अगला सेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग के एस लिखा हुआ है, ये आप लोग का सोशल साइंस का प्रश्न। यहाँ से आप लोग के 75 प्रश्न यहाँ से सोशल साइंस के हो गए। और ठीक यदि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर नीचे जाते हैं 75 प्रश्न होने के बाद, तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं अगले प्रश्न है जो कि आप लोग के वो यहाँ पे पूछे गए हैं, जो कि वो साइंस का सेक्शन है। तो इसी प्रकार बैक टू बैक आप लोग का और 2 वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि एक आप लोग का सोशल साइंस का रहेगा और एक जो मैथ एंड साइंस का पूछे गए हैं। और साइंस में भी फिजिक्स के अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, केमिस्ट्री के अलग और बायोलॉजी के अलग प्रश्न पूछे गए हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग इसको एक वीडियो में कवर अप करने का प्रयास करेंगे और इसे एक वीडियो में कवर अप करने का प्रयास करेंगे, चूँकि ये वीडियो है ऑलरेडी आप लोग की काफ़ी लंबी हो चुकी है। और हाँ, जो भी कैंडिडेट यदि इसका पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में आप लोगों को पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल करवा दिए जाएंगे।